जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज जुमातुल मुबारक है, आज लॉन्ग मार्च का दिन है और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बुलंद बांग दावे किए गए थे, ग्राउंड पर सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। लाहौर के 2-3 लोगों से बात हुई, वो ख़ुद हैरान हैं, परेशान हैं कि यहाँ पे तो करोड़ों का मजमा जमा होना था, यहाँ पर तो लाखों अफराद ने सुबह 11 बजे ही यहाँ पर आ जाना था, यहाँ तो हज़ारों हकीकी आज़ादी के मतवाले जश्न मनाने आना था, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी दिगरकू है। अगर आपका लिबर्टी चौक लाहौर से कोई राब्ता है या आप कभी वहाँ गए हैं, वहाँ वैसे ही रश की बहुत गंभीर सूरत हाल होती है। अगर किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी वजह से ट्रैफिक रुक जाए, कोई रिक्शा बंद हो जाए, और उसके बाद आप देखिएगा कि वहाँ 2-3 हज़ार लोग तो वैसे ही जमा हो जाते हैं। वो चौक ही इतना कंजस्टेड है, लेकिन अभी तक वहाँ पर ना कोई रिक्शा भी ख़राब नहीं हुआ, ना कोई गाड़ी रुकी। चंद लोग हैं जो पीटीआई के झंडे लेकर वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तादाद 100 अफराद से भी कम है। ये मुसद्दक़ा रिपोर्ट हैं जो अभी वहाँ पर लोगों के हवाले से आ रही। 11 बजे का वक्त था और जिस वक्त ये वीलॉग आप सुनेंगे उस वक्त तकरीबन 3 बज चुके होंगे। ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब। उस वक्त तक की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। शाम तक की सूरत हाल जाने क्या होती है उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब ज़रा मामला देखते हैं कि जो कल DGISI और जो है DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तहरीक-ए-इंसाफ वाले लोग हैं उनका मूड कैसे बदला। फवाद चौधरी साहब ने जो बड़े ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते थे, उनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं और उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। खौफ का आलम उन पर तारी था और उन्होंने कहा कि हमने तो जनरल बाजवा के मुतालिक कभी कोई बात ही नहीं की। हालांकि यही वो लोग थे जो जलसों में इंतशार फैलाते थे, जो ट्विटर पे ट्रेंड बनाते थे, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में गालियां देते थे। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार थी, सारा लॉन्ग मार्च और इंतशार। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो नताइज हम देख रहे हैं उसके बाद लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवा कोई चारा ही नहीं रह गया था, कोई तरीका नहीं छोड़ा था कि जिसकी वजह से इमरान खान के इंतशार को रोका जा सके। तो एक शटअप कॉल बहुत ज़रूरी थी। 2-3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बतानी है। एक जो है एक खुर्रम लगारी साहब MPA, और उन्होंने पंजाब के अचानक इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ और भी बहुत से लोग छोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च जो और जुमे का दिन जो तहरीक इंसाफ पर भारी गुजरता है, लॉन्ग मार्च में कामयाबी क्या हासिल होनी थी, साथ साथ उनके ऊपर इस्तीफ़ों की भरमार शुरू हो गई है। ये बारिश का पहला कतरा है पंजाब असम्बली से। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे जाता रहेगा वैसे वैसे इस्तीफ़ों की तादाद बढ़ती रहेगी और जो है मामला PTI के लिए ख़राब होते जाएंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, ये जो अपने आप को बड़ा दलेर और एंटी इस्टेब्लिशमेंट और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आज़म सवाती साहब ने कल फ़ौज के 2 अफसरान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुझे बरहना किया, इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, इन्होंने मुझे गालियाँ दी। ये क्लिप जो है PTI के सोशल मीडिया के हवाले से शेयर किया गया था, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी, और चूँकि उसमें कुछ अफसरान के नाम भी लिए गए थे। तो जिस तरह इमरान खान की जिस नहज पर चल रहे हैं उससे तो यूँ लगता था कि इस क्लिप को बड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली बात ये हुई कि वो क्लिप ही उतार लिया गया और अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, वहाँ पर जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये इनकी बहादुरी थी और ये इनके सारे मामला थे। अच्छा, अब लॉन्ग मार्च में मेरा आज जो लाहौर के रिपोर्टर से बात करें तो ख़बर ये दे रहे हैं कि सुबह 11 बजे का टाइम दिया था और रात
ये कोई शाम को शुरू करेंगे असर के बाद। लिबर्टी चौक पे अंधेरा हो जाए ना, फिर क्राउड ज़्यादा लगता है, या रोशनियाँ जला लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनकी टेक्निक है, जो जहाँ पे क्राउड ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर ये जो है गाड़ियों की तेज़ लाइटें जला लेते हैं, उससे आंखें चुंधिया जाती हैं, लोगों को तादाद का अंदाज़ा नहीं होता। आज का प्लान इनका ये है कि ये लिबर्टी चौक से चलेंगे और शादरा तक जाएंगे और शाम को अपने घर वापस आ जाएंगे। उसके बाद गुजरांवाला जाने का इरादा है, गुजरांवाला के बाद गुजरात जाएंगे, गुजरात के बाद झेलम जाएंगे। इस तरह आगे सफ़र करते रहेंगे और ये कुछ 7-8 दिन के अंदर जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद। कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च से, जो पीटीआई के सोच से मुताबिकत रखते हैं, वो कहते हैं लॉन्ग मार्च से इनकी तवक्को ये है कि जैसे वकला तहरीक में नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च निकाला था और अभी तक वो गुजरांवाला ही पहुंचा था वो लॉन्ग मार्च, तो उसके बाद बड़े बड़े फैसले हो गए थे, जजेस बहाल हो गए थे और मामला दुरुस्त हो गए थे। तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर होगी, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है। ये लॉन्ग मार्च उस तरह का नहीं है और इसके दरमियान बड़े फैसले नहीं होंगे। अब जो है इमरान खान साहब तकरीर में क्या कहेंगे, कल भी उन्होंने जो बात की उससे उन्होंने अपना सारा नरेटिव बदल दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो जनरल बाजवा की बहुत इज्जत करता हूँ, हमने तो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। ऐसे झूठे लोग हैं जो बात अभी 10 मिनट पहले की होती है उससे मुकर जाते हैं और कहते हैं जी हमने तो ये कभी किया ही नहीं। तो वो सारी सिचुएशन भी इमरान खान की, जाहिर है वो जो हकीकी आज़ादी वाले थे वो भी थोड़े से परेशान होंगे कि हमने किधर को जाना है हकीकी आज़ादी लेने। और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखिए, आप फ़ौज से इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ की बुनियाद क्या हो। अगर उसकी बुनियाद है कि आप कहें कि आइन शिकनी नहीं करनी चाहिए, वोट को इज्जत देनी चाहिए, गैर जमहूरी क़ुव्वतों का जमहूरियत में, सियासत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और फ़ौज में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो जमहूरियत पसंद हैं, वो इस तरह की आवाज़ों की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका फ़ौज की आइन पर अमल दरामद से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि फ़ौज आइन शिकनी करे, आइन को तोड़े, मेरी नैपियाँ बदले, मेरे लाड प्यार उठाए और मेरी खातिर सब कुछ वो करे जो 2018 में किए। 2018 का जो तजुर्बा था वो फ़ौज के लिए बहुत तकलीफ़ दह साबित हुआ। जिस प्यारे बच्चे को जिस लाड प्यार से संभाला था, वही जिनके कंधों पे सवार होकर आया था, आज उन्हें ही पटकने की कोशिश कर रहा है। और जो बैसाखियों पे आए हुए लोग इस तरह नहीं कर सकते, ये उनकी बिसात, ये उनकी औकात नहीं होती। ये बात आप क्लियर रख लें कि और कोई सियासतदान होता जो ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप हुआ होता, जिसकी अवाम में उस तरह पजीराई होती, जिसके जलसे ना करवाए गए थे, जिसके लिए मीडिया अरेंज ना किया हुआ होता, तो वो शायद डिफरेंट सिचुएशन होती। इमरान खान तो बिल्कुल एक सिलेक्टेड किस्म की प्रोडक्ट हैं और उनके पास इतना जो है इतनी ताकत नहीं है अवाम की। उनके पास सोशल मीडिया की ताकत है, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। अगले चंद दिन जो हैं वो जाहिर है मुल्क में फितना और फसाद के होंगे। दूसरी बात यह है कि लोगों को खौफ भी पैदा हो गया। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बज़ाहिर तो यही बात की है कि लॉन्ग मार्च में खून होगा, जनाजे होंगे। लोगों को अपने बच्चे प्यारे हैं, लोगों को अपनी ज़िंदगियां प्यारी हैं। तो वो एक शख्स जो हर 10 मिनट के बाद यू टर्न लेता है अपने बयान से, उस शख्स के खातिर अपने बच्चे मरवाना नहीं चाहते, अपने लख्ते जिगरों का खून नहीं बहाना चाहते। ये बात बड़ी वाज़ेह होगी। एक आपको बड़ा मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी थी वो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी थी, उसमें वो थे। और कोई बड़े ओहदे पे नहीं, कांस्टेबल से थोड़ा सा ऊपर का होता, लेकिन मेरे दोस्त हैं। वो बताते हैं कि जिस दिन शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई, उस दिन
जो पैनिक था बनी गाला में, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये उन्होंने, मेरे दोस्त ने बताया कि ये गिरफ्तारियों वाली कौम ही नहीं है। और कल से हम देख रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बिल्कुल ठंड पड़ गई है, सुकून आ गया है, करार आ गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा जी कि हालात क्या हो रहे हैं, और जिस तरह ये मद्दे मुकाबिल बराह रास्त फ़ौज के आए हुए हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं, तो उसके बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद से पीटीआई का नज़रिया, नरेटिव और हकीकी आज़ादी जो है वो ज़मीं बोस हो गया। तो वो जो मेरे दोस्त बताते थे कि फवाद चौधरी जैसे लोग उनसे आके, एक कांस्टेबल से आके पूछ रहे थे शहबाज गिल की गिरफ्तारी पे कि हमने किधर जाना है। अली अमीन गंडापुर भी मशवरा कर रहा था हम किस रास्ते से निकलें। ये इनकी औकात है, ये उनकी बात रही है। ये शाहिद खान अब्बासी, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल जैसे, साद रफ़ीक जैसे लोग नहीं हैं। ये जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब मुझे यूँ लग रहा है कि कहीं से वो सिग्नल क्लियर हो गया है कि जो अभी तक पाबंदियां थी इमरान खान के ऊपर कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अब इमरान खान ने रेड लाइन के करीब पहुंचकर ज़रा सा एक कदम भी बढ़ाया तो फिर मामलात इमरान खान के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। लॉन्ग मार्च का ढकोसला लगता है दम तोड़ जाएगा और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लाहौर जैसी जगह पर, लाहौर से शादरा इतना क्राउडेड है, 3 घंटे आपको आम तौर पर गाड़ी चलाने में लग जाते हैं। और लाहौर वैसे ही मेले ठेलों का शौकीन लोगों का शहर है, वहाँ पर तो वैसे ही कोई बात हो जाए तो वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब उस क्राउड को ये दिखा सकते हैं 50 करोड़, 2 लाख, 25 लाख, जो मर्जी करें कि खान निकल आया, खान निकल आया, लेकिन खान नहीं निकला। मेरे ख्याल में खान की हवा निकल गई है और लॉन्ग मार्च की भी हवा निकल गई है। खैर, इस वक्त इतना ही मैं अपडेट करता रहूँगा आपको जो सिचुएशन पैदा हो रही है लाहौर में या लॉन्ग मार्च के हवाले से। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।